कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका सोशल साइंस का 300 विषय कोड का एकदम ओरिजिनल पेपर। यहां से देखिए ये है आपका सेट बी, इसके पहले सेट ए भी पूरा बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए, पहले तो सॉल्यूशन पूरा तैयार है, आपका घबराना नहीं है, ठीक है। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, आप तो पूरा सॉल्यूशन साथ में मिलने वाला है। चलिए तो सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। भारत में कितने राज्य है, ठीक है, तो 28 राज्य है। किस राज्य में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, तो वो है केरल। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, 14.8%, ठीक है। यहां से देखिए अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो किसने की थी, वो जापान ने की थी। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था, तो वो वर्ष था 2012। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं, ठीक है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए इसके बाद में ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ठीक है, आप सब जानते हैं ये पहला आ जाएगा, ठीक है, दूसरे में केरल आएगा, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है, ये यहाँ से देखिएगा, ठीक है। तो ये तीसरे ऑप्शन में आपका है ये बी वाला, चौथे में आपका है जापान, और यहाँ पर 2012 आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश आएगा। चलिए डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। भारत में हमेशा जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है, ठीक है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पर बहुत दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल कहा जाता है, ठीक है, प्रणाली कहते हैं। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसके बाद में ये यहां से हमारे रिक्त स्थान भरेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, तो ये आपका 1997 77 से 78 तक हुआ, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया है। ये बस्तर, तो बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रिज बेंडिस, तो इसका आपका जाएगा ये जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका। तुषारपात उत्तर में, और वन अधिनियम का जाएगा 1865। ये आपका छठा हो गया, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आपका 4th था, ये 5th वाला है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 2 है, हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु के वायु वर्ग के होते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो किशोर वर्ग है वो आ जाएंगे आपका 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्वाचन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे ये, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी और आप स्पष्ट रूप से पूरा स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। अब देखिए भारतीय मानसून में वर्षा होने वाली वर्षा निश्चित है, ठीक है, तो ये देखिए सत्य है आपके, पहला जो है आपका सत्य है, ठीक है, मैं भर देता हूँ, आप तो इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा सत्य है, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा, मेरे को आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट भी तो करवानी है, ठीक है, सॉल्यूशन सहित। असत्य है, फिर ये चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा जो है असत्य है, छठा जो है वो आपका सत्य रहेगा, ठीक हो गया। अब ये यहाँ से ट्रू फॉल्स है, तो ये आपका देख लीजिए, आप भर दीजिएगा, से सत्य है, ये सत्य है, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू है,
सॉरी फॉल्स है और छठा आपका ट्रू है। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप पेपर में अच्छे से देख लीजिए, पहले सॉल्यूशन दूंगा अभी कॉपी में, इसमें देखिए इस कॉपी में है कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, भारत की भौगोलिक स्थिति बनाइए, याद रखिएगा यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गए हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, हो गया ये। जलवायु से क्या आशय है, मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य है। भारत में पादपों तथा जीवों के का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। फ्रांस के संदर्भ में टाइट क्या था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, इसके बाद में जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन था। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ठीक है। पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। घुमंतू खेती क्या है, इसे अंग्रेज नुकसानदेह क्यों मानते थे। बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं। नागरिक का जो कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित, ये तो सॉल्यूशन में मिलने वाला है सारी चीज़ें आप तो, ठीक है। बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। अच्छी मेहनत कर लेना है, ठीक है। यही प्रश्न आपके आएंगे ये यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला है, ये 22 और ये 23, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। अच्छी मेहनत कर लेना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ से देखिए, ये आपका सेट बी का पूरा सॉल्यूशन है। भारत की भौगोलिक स्थिति बतानी है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जलवायु से क्या आशय है, ठीक है। मानसून फटने और टूटने से क्या तात्पर्य है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये यहाँ से इसका हुआ, ये 9वां, ये इसी का हुआ है। फ्रांस के संदर्भ में टाइट क्या था। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसका नेता कौन है था। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। प्रथम विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। घुमंतू खेती क्या है, इसे अंग्रेज नुकसानदेह क्यों मानते हैं, हो गया इतना। ये आ गया आपका बस्तर के में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये इसका हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इसका हुआ है, ठीक है। आरक्षण से क्या अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आराम से, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी स्क्रीनशॉट देने में। चलिए यहाँ से फिर से दे देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा कि आप स्क्रीनशॉट भी लोगे। यहाँ से देखिए आराम से लीजिए आप तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर 14 अथवा उसका, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15, ये इसी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इसका हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है अथवा ये क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये यहाँ से इसका हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में आपसी संबंध की चर्चा करनी है। यहाँ से देखिए गया, ये इसका हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 में मानचित्र है, ये यहाँ से मानचित्र वाला है, इसको अलग बता दिया जाएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, मेहनत कर लेना है अच्छी से, ठीक है। यही प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद में ये है, इसके बाद में इसका थोड़ा ये हो गया। ये यहाँ से बचा हुआ शेष उत्तर। और ये क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, इतना हो गया।
यहाँ से ये हो गया इतना। इसके बाद इसी का अथवा है ये भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय। यहाँ से ये टोटल प्रश्न थे 23 और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर जो यहाँ पर से देखिएगा 53 वाला है, यानी कि ये सेट बी है। ठीक है, इसके बाद में आपको सेट सी भी समझाऊंगा, सेट डी भी समझाऊंगा। ठीक है, सबको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका देखिए सेट डी है, सब कुछ उपलब्ध है, घबराना नहीं है। देख लीजिए यही पेपर आपका नीचे देखिए, ये सेट सी है ये। ठीक है, और सेट ए मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वाला। ठीक है, मैं नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है, अंत में यही कहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप तक आने वाली जानकारी पूरी पहुंच सके। ठीक है, अंत में यही कहूँगा, मेहनत करिए। ठीक है, अच्छे से दिल और जान से भिड़ जाइए। 3 पेपर है, इंग्लिश में से घबराना नहीं, इंग्लिश की पूरी जवाबदारी मेरी है। ठीक है, इंग्लिश में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है।